हेलो प्यारे बच्चों। तो आज का अपना टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन ये होता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननोन फंक्शन इज कॉल्ड है फंक्शनल इक्वेशन। जैसे आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये कंडीशन जो रहता है वो इवन फंक्शन के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ से आप कोई भी इवन फंक्शन लेते हैं तो इस फंक्शनल इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करता। तो हम इस इवन फंक्शन में से कोई भी ले लेते हैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसे ही सपोज एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम बोलेंगे कि एवरी सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए ये वैलिड होगा। जैसे एक हम एग्जांपल ले लें कि ये लीनियर वाला माइनस एक्स प्लस की कर लिया। जैसे एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं आप, तो एक्स के प्लेस पे आपने रख दिया माइनस एक्स प्लस की, तो ये हो जाता है आपका प्लस एक्स माइनस की कैंसिल आउट, इट विल बी एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स एक्स आ गया, तो ये वैलिड हुआ। कोई भी फंक्शनल इक्वेशन होगा उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, मोस्टली क्वेश्चन में यही फॉलो करते हैं और इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है ये फॉर्मूला आप लिख लो। पहले तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसके बाद से जो फंक्शन दिया रहेगा उसको आपको सेकेंड स्टेप में मैनिपुलेट करके ये लगाना रहेगा। जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे बताऊं, सपोज डेट आपको फंक्शन ऐसा दिया रहता कि, जैसे एग्जांपल से बताऊं कि फंक्शन आपको ऐसा दिया हुआ कि x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई टू या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू। तो आप इसको इस तरह से मैनिपुलेट करते, आप ये जो रहता है x प्लस एच आप इसको ऐसे लिख लेते कि 2x और 2h और डिवाइड बाई 2 कर लेते। तो देखो आप अल्टीमेटली x प्लस एच पे ही पहुंच रहे हो, बट ये फॉर्म जो हो गया इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये है मैनिपुलेशन। ऐसा हमें करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उस फॉर्म में हम ये बना लें। इसके बाद से तो डायरेक्टली देखो आप इसको लिख लेते कि एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2h बाई 2। तो ये है मैनिपुलेशन, ये हम लोग करेंगे। फिर एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम लोग लिमिट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, उसका लिमिट जो भी आएगा उसका लिमिट सॉल्व कर लो, 0 बाई 0 करेगा, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो। उसके बाद से जो भी फंक्शन आया, सपोज दैट एफ डैश एक्स आया, इधर एफ ऑफ एक्स आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का फॉर्म हो गया कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गया लेफ्ट साइड में और उधर कुछ वाई हो गया। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, डी एक्स को उधर भेज देंगे, वाई को इधर भेज देंगे और इसके बाद से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसके बाद हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा, और एफ ऑफ एक्स मिलेगा वहां पे भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा वहां भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा। सपोज डेट ऐसा करके कुछ फॉर्म मिल गया कि के एक्स प्लस सी आ गया। तो इस सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में जरूर कुछ मेंशन होगा या आपको खुद वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। कभी के की वैल्यू निकालने के लिए भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो देखो कुल मिला के अपना स्टेप यही है कि आपको एफ डैश एक्स लिखना है, मैनिपुलेट करना है, फिर जो भी फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट कर लेना, जरूरत पड़ी तो इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लेना है, उसके बाद से कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू निकाल लेना है, फिर लास्ट में अपने को एफ एक्स मिल जाएगा। बस इतना ही। जैसे एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन एफ ऑफ एक्स। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, वैसे ये बहुत क्वेश्चन में आते रहता है। तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेट करें, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिख लिया लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो देखो इसको मैनिपुलेट करना तो बहुत ही आसान है, एच है यहाँ पे, वाई के प्लेस पे एच रख देते हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, दिस विल बी कैंसिल आउट। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एच, तो एफ ऑफ जीरो बाई जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लेते, अगर एक्स का वैल्यू हमने रख दिया सपोज दैट एक्स वाई दोनों का वैल्यू जीरो रख दी, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हमें पता है कि जो कि जीरो है, वो तो पता है, इट मीन्स ये एफ ऑफ जीरो और बाई जीरो, ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है,
तो आप ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल लगा लिया। तो एफ डैश ऑफ एच अपॉन 1 हो गया। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे जीरो रख देते तो ये एफ डैश ऑफ जीरो हो गया। और अब देखो एफ डैश एक्स आ गया, हमें तो एफ ऑफ एक्स निकालना था। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया और ये एफ डैश जीरो इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे देखो हमें एक चीज पता है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जो है वो जीरो है, तो अगर एक्स का वैल्यू जीरो रखा तो वाई भी जीरो होता, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो और एफ डैश जीरो इंटू जीरो प्लस सी, और ये जीरो हो गया, इट मीन सी का वैल्यू तो जीरो आ गया। तो एफ ऑफ एक्स आप बोलोगे कि एफ डैश जीरो इंटू एक्स आया, और ये तो कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया के ऑफ एक्स, और के की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। इसमें तो हमें डायरेक्टली फंक्शन का इक्वेशन, फंक्शन का सोल्यूशन निकाल लिया, तो ये फॉर्म हो। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। वैसे ये आप याद रखो तो अच्छा, ये बहुत बार यूज होगा लीनियर, ये बहुत बार यूज होगा, तो लीनियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डायरेक्टली के एक्स लिख सकते हैं। इसको अगर हमने सॉल्व करा, यहाँ पे भी देखो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एवरीवेयर, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डायरेक्टली फिर वही फॉर्मूला, एच इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये वैल्यू जो हो जाता है आपको यहाँ से इस फॉर्म में देखो लिखना पड़ता है, तो आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया तो एफ ऑफ एच माइनस वन बाई एच। यहां से देखो अगर, तो आपने क्या करना है, अगर एक्स वाई दोनों का वैल्यू हमने जीरो रख दिया, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू या तो जीरो होता और वन होता, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू या तो जीरो होता या तो वन होता। अगर हम लोग एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो के लिए चेक करने जाए, तो यहां से अगर हमने रखा कि एफ ऑफ एक्स को जीरो, एक्स को वाई को जीरो कर देते, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। तो यहां से देखो एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो वन आ गया, तो ये वैलिड नहीं हो रहा, इट मीन्स हम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन ले लेते। तो यहाँ पे देखो इसके बाद से एफ ऑफ जीरो करते, ये जो आ गया लिमिट, आप यहाँ पे देखो ये एफ ऑफ एक्स इंटू ये वाला वैल्यू एफ ऑफ जीरो माइनस वन, तो ये वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म है तो डिफ्रेंशिएट कर लो। अब आपने वैल्यू रख लेनी एफ डैश जीरो, तो एफ डैश जीरो इंटू ये हो गया आपको एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स को आप चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, तो ये डी वाई बाई, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इक्वल टू एफ डैश जीरो, और ये कुछ y हो गया, एफ डैश जीरो को भी कुछ के वन बोल देते, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के वन वाई, तो डी वाई बाई वाई के वन डी एक्स, इंटीग्रेशन लगा दिया, तो एल एन ऑफ वाई इक्वल टू हो गया आपको के वन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देख लो ऐसा फॉर्म हो गया, हमें पता है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू वन है, तो अगर एक्स का वैल्यू जीरो रखा, वाई का वैल्यू वन मिलता, एक्स का वैल्यू जीरो मिलता, इट मीन्स एल एन ऑफ वन के वन इंटू जीरो प्लस सी। तो सी का वैल्यू यहाँ से हमें देख के ही पता चल गया कि ये जीरो, तो एल एन वाई एक्चुअल में क्या आ गया, ये हो गया के वन एक्स, तो y इक्वल टू हो जाता e टू द पावर के वन एक्स। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो यहां से देखो अगर आपके पास ऐसा मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई,
तो आपको डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लेना है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला। तो एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया हुआ है, लेट f of x plus y equal to f of x plus f of y by 2 for all real x and y if f dash 0 equal to if f dash 0 exists and equal to -1 and f of 0 equal to 1 then f of 2। तो हमें ऐसा दिया है कि f of 0 equal to -1, f of 0 equal to 1, ये चीज हमें मेंशन है, हमें निकालना है f of 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें f of x निकालना पड़ेगा, तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, f dash x equal to लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस ऑफ f of x अपॉन h। तो देखो इसको मैनिपुलेट करना है हमें इस फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि f of 2x plus 2h by 2, तो ये यही बन जाता। इसको भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, किसी में भी नहीं पड़ती, आप ऐसे लिख लोगे 2x plus 0 by 2 अपॉन h। ये आप नहीं लिखते तो भी हो जाता, दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ये वाला हम यूज करेंगे अब इसके लिए, तो इसको आप लिखते हैं f of 2x plus f of 2h अपॉन 2 और माइनस ऑफ इसको लिखते हैं आप f of 2x प्लस f of 0 बाई 2 डिवाइड बाई h। तो आप देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता, बाई 2 है, तो इसमें आप लिखते लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2h माइनस f of 0 अपॉन 2h, और यहाँ देखो f of 0 माइनस f of 0 है और अपॉन 2h है, तो 0 बाई 0 का फॉर्म ऊपर नीचे अपने डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो f डैश ऑफ 2h इंटू 2 और f ऑफ 0 तो 1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और 2h का डिफ्रेंशिएशन 2, 2 का तो h की जगह पे 0, इट मीन्स f डैश ऑफ 0। तो f डैश ऑफ x, तो यहाँ से देखो आप क्या करते हैं, आप f डैश x को dy बाई dx लिख लिए और ये हो गया -1, तो dy बाई dx माइनस ऑफ dx इंटीग्रेशन कर दिया, तो y माइनस एक्स प्लस सी। अब आप देख लो यहाँ पे आपको f ऑफ 0 1 दिया है, तो 1 माइनस 0 सी का वैल्यू 1 है, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया अपना f ऑफ x। हमें क्या चाहिए, f ऑफ 2 चाहिए, तो f ऑफ 2 विल बी -1 -2 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस। तो ये अपना आंसर। वैसे ही इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट मेथड मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाता, सेकेंड वाले में आपको मैनिपुलेशन खुद सोचना रहता है। जैसे इसमें x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड कीपिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट करके, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x प्लस वाई बाई 2 और x का कोफिशिएंट है 1 बाई 2, और इधर हो जाएगा f डैश x, y का डिफरेंशिएशन 0 बाई 2, तो यहाँ से मिल गया f डैश ऑफ x प्लस वाई बाई 2 और ये 2 2 कट इक्वल टू f डैश ऑफ x। और हमें अब सोचना पड़ेगा कि f डैश ऑफ क्या वैल्यू हमें गिवन है, तो f डैश ऑफ 0 दिया हुआ है, इट मीन्स x को 0 रखना पड़ेगा, ये पक्का है। और वैसे ही y को क्या रखे कि हमें f ऑफ x मिल जाए, तो y को हम 2x रख देते हैं, x को 0 एंड रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस x बाई 0 एंड y को 2x, तो f डैश ऑफ 0 प्लस 2x अपॉन 2 इक्वल टू f डैश ऑफ 0। तो f डैश ऑफ x एक्चुअल में क्या आ गया, यहाँ पे f डैश ऑफ 0 क्या है, तो f डैश ऑफ 0 आप देखो यहाँ पे -1, तो -1, तो फिर यहाँ से देखो आपको वही फंक्शन मिल गया, हमने यही सोल्व करा था। f ऑफ x जो आया था आपको -1 आया था, तो इसके बाद से f डैश ऑफ 1 वही आया था, तो ये तो सेम हो जाता। तो एक और क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन ऐसा दिया है, इफ फंक्शन एफ आर टू आर डोमेन आर ए कोडोमेन भी आर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई बाई थ्री इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन थ्री फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसमें भी देखो हम उससे ही शुरू करते कि एफ डैश एक्स को हम लोग बोल देते, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमने बोल दिया कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब देखो मैनिपुलेट करना है कि ये इस फॉर्म में बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर आप मैनिपुलेशन देखो तो यहाँ पे x आना चाहिए, ये x बाई थ्री है, तो ऑब्वियसली हम एफ ऑफ थ्री एक्स बाई थ्री रखते तो x हो जाता, और यहाँ भी टू टाइम्स ऑफ y चाहिए। तो पहले तो हम लोग क्या करते कि यहाँ पे थ्री एच, तो यहाँ पे आप देख लो कि थ्री एच कर दिया तो ये एच होता, बट यहाँ पे हमें चाहिए कि वो कुछ टू टाइम्स बने, तो हम टू दे देते हैं, तो यहाँ टू मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ये देखो मतलब ऐसा बन गया, आप अगर ठीक से देखो तो ये ऐसे बना टू इंटू थ्री एच बाई टू, तो ये टू टाइम्स है, टू से मल्टीप्लाई करा तो थ्री एच हुआ, थ्री एच बाई थ्री एच हो गया, तो यही तो चाहिए था। फिर लास्ट में इसमें तो वैसे ही कर लेते कि थ्री एक्स और प्लस यहाँ पे जीरो, टू टाइम्स करो फाइव टाइम्स करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे जो भी फॉर्म है वो अपने आप बन जाता है जीरो में, तो वहां पे सोचना ही नहीं। और डिवाइड बाई ये हो गया आपको एच, तो इसको हम लोग ये लिखने वाले हैं फिर। तो देखो एफ ऑफ थ्री एक्स और प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ थ्री एच बाई टू और डिवाइड बाई थ्री, और ये इंटू टू भी होगा, और फिर माइनस ऑफ यहाँ भी लिखते एफ ऑफ थ्री एक्स, और ये टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो ही रहता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिवाइड बाई थ्री और बाई एच। तो ये वाला टर्म फिर से कैंसिल आउट, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट कर दिया, तो आपको क्या बच गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ थ्री एच बाई टू माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो, और ये थ्री इसके लिए बचा रहेगा, तो ये थ्री एच आ गया। तो यहाँ से देखो ये तो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो बाई जीरो का फॉर्म, नीचे भी जीरो ऊपर जीरो, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं अगर चाहे तो। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अगर हमने, वैसे यहाँ पे तो एफ ऑफ जीरो कुछ कांस्टेंट ही आएगा, ये तो पक्का है, तो हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन टू टाइम्स एफ डैश ऑफ थ्री एच बाई टू इंटू थ्री बाई टू और डिवाइड बाई थ्री, तो ये टू टू कट, थ्री थ्री कट, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया एफ डैश ऑफ एच का वैल्यू जीरो, और एफ डैश जीरो हमें, एफ डैश जीरो का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें, एफ डैश ऑफ जीरो नहीं दिया है, बट एफ डैश ऑफ जीरो दिया रहता तो वो कुछ कांस्टेंट ही वैल्यू आता है, ये तो हमें पक्का है, तो इसको बोल देते कि कुछ कांस्टेंट हो गया, की हो गया। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की हो गया, डी वाई इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया तो वाई इक्वल टू के एक्स प्लस सी हो गया, और यहाँ पे देखो ये तो लीनियर फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में आपको वैल्यू जो मिलता है, वैसे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें जीरो रख दिया अगर हमने, तो एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो बाई थ्री, और ये एफ ऑफ जीरो प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो बाई थ्री, तो यही हो गया। तो यहां से देखो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन थ्री और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ डैश टू इक्वल टू टू देन डिटरमाइन एफ ऑफ एक्स। तो फिर स्टार्ट हम वहीं से करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स
अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये हो जाता है, इसको हमने लिख दिया x प्लस 3x प्लस 3h/3। इसमें भी लिख दिया कि 3x प्लस 3 इंटू 0/3 और डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पे हो गया, आप लिखते, इसको आपने लिख लिया, इसको आपने लिखा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h अपॉन 3 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 3 अपॉन h। तो इसमें ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ये डिवाइड बाई 3 बचा रहेगा, ये डिवाइड बाई 3 बचा रहेगा। तो डायरेक्टली हमने लिख लिया h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 3h। और इसमें हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू, अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो एफ ऑफ 0 माइनस 0, ये तो 0 हो गया और 0/0 का फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया ऊपर नीचे। तो ये हो गया एफ डैश ऑफ 3h इंटू 3 और एफ डैश 0 कुछ कांस्टेंट आएगा, डिफ्रेंशिएशन 0, 3h का डिफ्रेंशिएशन 3, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0। एफ डैश 0 का वैल्यू, एफ डैश 0 का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ। तो देखो एफ डैश 0 का वैल्यू नहीं दिया है, बट हम ये बोल सकते हैं कि अगर x के जगह पे 2 रखते हैं तो एफ डैश 2 इक्वल टू एफ डैश 0, और एफ डैश 2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, तो ऐसे में देखा जाए तो एफ डैश 0 का वैल्यू भी 2 है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 आ गया। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपने 2 कर दिया, तो dy इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन करा, y इक्वल टू 2x प्लस सी हो गया। तो अब हमें देखना है कि इसमें और क्या वैल्यू दिया हुआ। तो अगर हम x इक्वल टू 0 रख दें, इसमें x एंड y को 0 रख दें, तो ये f ऑफ 0 इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 बाई 3 इधर चला गया, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0, 2 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू एक्चुअल में हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। तो यहाँ पे यूज करते कि x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 2 था, 2 इक्वल टू 0 प्लस सी का वैल्यू हो गया 2। इट मीन्स y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2x प्लस 2 मिल गया। यू कह लो कि यही आपका एफ एक्स। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 एंड लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2, देन फाइंड एफ ऑफ 1 बाई रूट 3 प्लस एफ डैश 1। तो देखो हम उससे ही शुरू करते। अगर हमने ऐसा लिखा एफ डैश ऑफ एक्स जो हो जाता लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला में हमें इस फॉर्म में जाने के लिए प्लस चाहिए बीच में, आप देखो मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे बीच में प्लस रहता तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे। तो एक काम करते हैं, अगर हम ऐसा सोचें कि यहाँ पे सपोज डेट हमने y को ही माइनस एक्स बोल दिया, सपोज डेट इस वाले में, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके लिए एफ ऑफ 0 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर एक्स वाई दोनों का वैल्यू 0 रख देते तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 ही है, तो ये 0 हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये यहाँ पे काम आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस
एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, देखो, तो इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एच इंटू माइनस एक्स और अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया तो एच अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच अपॉन एच। इसको सॉल्व करना है और एच जीरो है, मतलब एफ ऑफ जीरो बाई जीरो है। तो या तो आप डिफ्रेंशिएट कर लो यहाँ पे डायरेक्टली, या आप देखो, आप ये लिमिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये यूज कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है अगर वैसा ही हमने डिनोमिनेटर में बना लिया तो वैल्यू 2 हो जाएगी उसकी लिमिट। तो डायरेक्टली वैसे सॉल्व कर लेते ना, ये एफ ऑफ एच अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच अपॉन एच बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, और ऐसा ही यहाँ पे एच बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच अपॉन एच एथ। तो ये वैल्यू तो 2 हो जाता, और इसमें अगर लिमिट एच को जीरो टेंड करा दिया, ये एच तो पहले कैंसिल हो गया, एच जीरो को टेंड करा दिया तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से वन, अच्छा इसका वैल्यू 2 था तो ये 2 बाई दिस हो गया। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर इंटीग्रेट कर दिया तो एफ ऑफ एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स हो जाता, 2 tan इनवर्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता। तो हमें एक चीज तो पता है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, इट मीन एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू जीरो, तो जीरो और ये जीरो, तो सी का वैल्यू जीरो हो गया। तो एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में मिल गया आपको 2 tan इनवर्स एक्स। आपको क्या निकालना है, तो एफ ऑफ वन बाई रूट थ्री निकालना है पहले। तो एफ ऑफ वन बाई रूट थ्री, 2 tan इनवर्स वन बाई रूट थ्री, तो 2 tan इनवर्स ये तो कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 5/3। और एफ डैश ऑफ वन निकालना है, इसका डिफ्रेंसिएशन जो हो जाता आपको क्या हो जाता, 2 इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पे वन रख दिया तो 2 बाई वन प्लस वन का स्क्वायर, ये वन आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, ये जो हमने क्वेश्चंस करे और कुछ और रिजल्ट्स जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये रिजल्ट्स आप याद रखो तो बेटर है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रहे तो आप एफ एक्स को डायरेक्टली के एक्स ले सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई रहे तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो ए रेज टू के एक्स। फिर अगर x इंटू वाई रहे, x प्लस वाई में जा रहा है तो ये आप ले सकते हो के लॉग एक्स। एक्स वाई है, x इंटू वाई में, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई में जाए तो x रेज टू एन, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, अगर यही एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू हो गया तो ये आप लीनियर फंक्शन एक्स प्लस बी ले सकते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई रहे तो या तो जीरो ले लो, या कॉस के एक्स या कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन के एक्स ले सकते हो। और एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ वाई रहे तो ये तो आपको साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आप याद रखो तो बस उससे आपको स्ट्राइक कर जाएगा। इसमें भी आपको कॉस इनवर्स वाले फंक्शन में स्ट्राइक कर जाएगा, इसमें भी tan इनवर्स वाला फंक्शन स्ट्राइक कर जाएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू रहे तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज टू एन प्लस वन। क्वेश्चन में दिया रहेगा जिससे आपको कंडीशन पता चलेगा कि प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के फंक्शनल फंक्शन से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।